तो दोस्तों देखिए, डिप्लोमेसी हो या फिर कोर्ट की हियरिंग हो या फिर कोर्ट में दी जाने वाली किसी तरह की कोई दलील हो, कोई लीगल नोटिस वगैरह हो, इसमें शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे किस तरह से पढ़ा जा सकता है, किस तरह से समझा जा सकता है, ये आसान नहीं होता और शब्दों के खेल के अनुसार ही अपना पक्ष बनाया जाता है कि हम इस पक्ष में हैं या फिर नहीं हैं। अभी तक आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दरअसल यूएन में एक प्रस्ताव लाया जाता है और ये प्रस्ताव लाया गया था जॉर्डन की तरफ से। और जॉर्डन के इस प्रस्ताव में ये था कि इंसानियत के नाते इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो जाए। कारण ये था कि इजराइल ने कुछ समय पहले ग्राउंड अटैक शुरू कर दिए हैं और इजराइल इस समय युद्ध रोकने के बिल्कुल मूड में नहीं है। इस वजह से इन्होंने यूएन का सहारा लिया और ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर के लिए प्रस्ताव दिया गया। अब ह्यूमैनिटेरियन शब्दों को पढ़कर ही 120 वोट इसके पक्ष में गिरे। इन 120 वोटों में से कई सारे ऐसे वोट्स भी थे जो कि इजराइल के सहयोगी और अच्छे मित्र देशों के थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों 14 देशों ने इसका विरोध किया, जो कि अनकंडीशनली इस वॉर के दौरान इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन 45 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में वोट करना सही नहीं समझा और अब्सटेंस किया, जिसमें एक हमारा देश भारत भी है। अब दरअसल पृष्ठभूमि आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि इजराइल की तरफ से न केवल ग्राउंड अटैक शुरू कर दिए गए हैं, बल्कि वो सीज फायर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहाँ पर इजराइल ने भी उंगली टेढ़ी कर ली है। कैसे कर ली है? उन्होंने दरअसल सीधे सीधे अमेरिका को घसीट लिया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस ग्राउंड अटैक को न रोकने और सीज फायर न करने के पीछे पर्ल हार्बर और 9/11 की दलीलें दे दी है। दरअसल नेतन्याहू की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर सीज फायर करना, युद्ध रोक देना इजराइल के द्वारा आत्मसमर्पण की भांति होगा, जो कि हरगिज हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। और हम लोग ठीक वैसे ही कार्रवाई करेंगे जैसे 9/11 के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने किया। देखिए कितने सारे देशों को उन्होंने तबाह कर दिया, इराक हो, अफगानिस्तान हो और न जाने कहां कहां 9/11 के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने बिना किसी युद्ध विराम के 20 साल लगातार युद्धों को लड़ते रहे। और इस दौरान अनगिनत सिविलियंस ने अपनी जान दी। कई सारे लोग रिफ्यूजी बनकर दूसरे देशों की तरफ पलायन कर गए, लेकिन अमेरिका द्वारा युद्ध नहीं रोका गया। तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के ऊपर हुए अटैक को भी उसी अटैक से जोड़ दिया। अब आप इसका विरोध करके बताइए, कोई शायद विरोध नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने पर्ल हार्बर का भी एग्जाम्पल दिया। पर्ल हार्बर एक घटना थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में दरअसल ब्रिटेन वगैरह इनकी साइड से अमेरिका नहीं लड़ रहा था, तो जानबूझकर अमेरिका को युद्ध में घसीटने के लिए जापान द्वारा एक हरकत की जाती है और जापान द्वारा पर्ल हार्बर नाम के एक अमेरिकन नेवल बेस के ऊपर भीषण अटैक किया जाता है। वो अमेरिकन इतिहास में अमेरिका पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक रहा है आज की तारीख तक। यानी उससे पहले भी और उससे बाद में भी अमेरिका के ऊपर ऐसा अटैक पहले नहीं हुआ। जिसके बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा और वर्ल्ड वॉर 2 में तब तक लड़ता रहा जब तक अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं कर दिया गया। तो इजराइल भी एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा है कि जिस तरह से अमेरिका भी अपने ऊपर हुए हमले का लगातार बदला लेता रहा और बदला इस तरह से लिया कि न्यूक्लियर अटैक तक कर दिया, उसी तरह से हम भी इस अटैक से वापसी नहीं करेंगे। जो हमने शुरू किया है इसमें हमास को जड़ से मिटाकर ही वापस आएंगे। लेकिन दोस्तों इस बीच भारत और इजराइल के बीच में थोड़ी बहुत तनातनी हो गई है और काफी लंबे समय के बाद ये देखने के लिए मिला है कि इजराइल के द्वारा भी खुद उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भारत से शिकायत की गई है और एक तरह का दुख व्यक्त करने की कोशिश की गई है। हालांकि वो भी भारत की मजबूरी समझ सकते हैं और उन्होंने अपनी शिकायत के दौरान उस मजबूरी का भी जिक्र किया। ये मजबूरी इसी रेजुलेशन से जुड़ी हुई है, जिस रेजुलेशन को यूएन में इंट्रोड्यूस किया था जॉर्डन की तरफ से। 120 वोट इसके पक्ष में पड़े, 14 वोट इसके खिलाफ पड़े और 45 देशों ने अब्सटेंस किया, जिसमें भारत भी था। अब समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि इससे पहले भी एक रेजुलेशन लाया गया था यूएन में इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जो कि कनाडा द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और उस रेजुलेशन में जो मुख्य पॉइंट था वो ये था कि हमास द्वारा जो इजराइल के ऊपर आतंकी अटैक किया गया, इसको कंडेम किया गया था रेजुलेशन में। जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि किसी भी प्रस्ताव वगैरह में, डिप्लोमेसी में, कोर्ट की हियरिंग वगैरह में शब्दों की लिखावट के ऊपर काफी महत्व दिया जाता है। तो उसमें इस बात को मेंशन किया गया था
कि हमास द्वारा जो अटैक किया गया, जिसके बाद ये सारी कुछ चीजें शुरू हुई और उस हमास के अटैक को भी उस रेजुलेशन में कंडेम किया गया था, तो भारत ने उस रेजुलेशन के पक्ष में वोट किया था, यानी सीधे सीधे इजराइल के पक्ष में वोट किया, जबकि वो रेजुलेशन कनाडा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बावजूद भारत ने उसके पक्ष में वोट किया, लेकिन इस बार भारत ने वोट नहीं किया। तो भारत द्वारा जब अब्सटेंस रहा गया इस रेजुलेशन की वोटिंग के दौरान, तो इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू से एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि इसको लेकर आप क्या मानते हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तो इसके जवाब में नेतन्याहू ने बात यहाँ से शुरू की कि मुझे लगता है कि उस प्रस्ताव में गहरी खामियां हैं और मुझे इस बात का काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है, काफी खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारे कई सारे दोस्तों ने हमास के हमले की निंदा नहीं की, जबकि इस रेजुलेशन के अंदर अगर ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की बात कही गई थी, तो साथ में हमास द्वारा जो भयानक अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, उसे भी मेंशन किया जाना था और साथ ही उसकी कड़ी निंदा भी की जानी थी, क्योंकि इस तरह के भयानक हमलों को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवन आपका देश भी इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आपके देश से मतलब यहाँ पर यह है कि जिस रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन किया, वो रिपोर्टर दरअसल भारतीय था। तो इजराइल के द्वारा यही कहा गया कि देखिए, आपके देश के ऊपर भी अगर इस तरह का अटैक होता तो आप भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम जिस तरह से रिटेलिएट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से आप भी रिटेलिएट करते। तो अल्टीमेटली यहाँ पर उन्होंने बालाकोट को भी शायद कहीं ना कहीं टारगेट किया है और इस तरह के हमलों की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा इस तरह के अटैक ना दोहराए जाए, इस वजह से इसका निदान जरूरी है और उस निदान के लिए ही हम लोग रिटेलिएट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, भारत के साथ साथ कई हमारे और करीबी दोस्त भी थे जिन्होंने इस रेजुलेशन के पक्ष में वोट किया या फिर अब्सटेंस कर दिया। हमारे पक्ष में आकर वो इस रेजुलेशन के खिलाफ खड़े नहीं हुए, जिसका हमें काफी दुख हुआ। जबकि हमारे दोस्तों ने इस बात को उठाना चाहिए था कि इस रेजुलेशन को जो आप लेकर आए हैं, जिसमें आप इंसानियत के नाते सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो साथ में एक पॉइंट ये भी जोड़ा जाना था कि ये जो कुछ भी कार्रवाई इजराइल की डिफेंस फोर्स द्वारा की जा रही है, ये तभी की जा रही है जब इससे पहले इजराइल के ऊपर हमास आतंकी संगठन द्वारा अमानवीय हमला किया गया। यानी इजराइल ने ऐसे नहीं कि सुबह उठा और डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया, बल्कि उसके ऊपर जब अटैक किया गया तो उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए ये अटैक किए जा रहे हैं और ये अटैक किए जा रहे हैं हमास के आतंकियों के खिलाफ, न कि किसी सिविलियन के खिलाफ। लेकिन इस तरह की आवाज ना तो भारत ने उठाई और ना ही हमारे कुछ अन्य दोस्तों ने उठाई। तो इस बात को लेकर उन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी व्यक्त की है। तो अब मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है। क्या भारत ने इस मुद्दे को उठाना चाहिए था या फिर ना उठाकर सीधे एब्सटेंस रहकर सही किया?